बहुत बड़ी खबर, ईरान पर हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? अमेरिका ने अपना वादा पूरा किया, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान। क्या अमेरिका ने जो वादा किया था वो पूरा किया है? ये बयान जारी करके कहा है वादे को पूरा किया गया। रजा शाह पहलवी ने भी कहा कि ट्रंप ने जो वादा किया था वो पूरा किया, और वादा ये था कि ईरान पर होगा हमला, और वो हमला हो चुका है। 30 शहरों पर एक एक करके बड़े हमले किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आईआरजीसी से लेकर खामनेई के ठिकानों तक को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने अब इस हमले की पुष्टि की है और कहा है, ऑफिशियली पहली बार इस पर बोलते हुए कहा कि ईरान पर हमने ऑपरेशन किया, अमेरिका ने ईरान के अंदर ऑपरेशन किया। ट्रंप का बयान। तो सवाल यह भी है कि क्या यहां पर इन हमलों के जरिए और इस बयान के जरिए, क्यों कुछ देर पहले इजराइल ने बोला था कि ईरान को उसका गौरव लौटाएंगे। और एक और बड़ी खबर क्या है? ट्रंप ने ईरान में हमले की पुष्टि कर दी है। ट्रंप क्या बोल रहे हैं? हमलों पर ट्रंप का यह पहला बयान, और उनकी तरफ से पुष्टि की गई है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ट्रंप ने ईरान में हमले की पुष्टि की है, कंफर्मेशन। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमलों पर। यह ट्रंप का पहला बयान है, बड़ा बयान। और देखिए, इस बीच लगातार खबरें आ रही हैं, और एक और अपडेट आपके सामने। हमलों पर रजा पहलवी का बड़ा बयान भी आ गया, उनका रिएक्शन भी आ गया। क्या कहा रजा पहलवी ने? ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया, ये पहलवी कह रहे हैं। पहलवी लंबे समय से ये बात कह रहे थे कि अमेरिका हमला करे, मदद करे ईरानियों की, और अब वो पुष्टि भी कर रहे हैं और वादा पूरा करने की बात भी कह रहे हैं। बड़ा बयान पहलवी का। ट्रंप ने जो वादा किया उसे पूरा किया, और ट्रंप ने भी इस बीच हमले की पुष्टि कर दी है। ईरान नई इस्लामिक रिपब्लिक है निशाना, यह भी पहलवी ने कहा है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो रजीम है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं हमले के साथ साथ ये मैसेज देने की कोशिश कि यह जंग ईरान नहीं बल्कि खामनेई की सत्ता के खिलाफ है। बिल्कुल। और क्या जो इस्लामिक शासन, और हमारे साथ अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ गई हैं। पूर्णिमा नाथ जी, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया पहला रिएक्शन है, एक तो वो ये कंफर्म कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि हमला किया गया, और दूसरी बात ये, ऐसा लग रहा है कि ईरान के लोगों को इस हमले के बाद अपने फेवर में ले रहे हैं कि हमने जो वादा किया था, देखिए उसे पूरा कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये तो होना ही था। मैं पहले भी आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में पहुंच चुके थे कि उनको हमले के सिवा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। डिप्लोमेसी की जो बात कर रहे थे वो डिप्लोमेसी था ही नहीं, वो गन ऑन द हेड टेरर था। मेरे सामने आप गन रख दो, बोलो कि मैं पेपर साइन कर दे। ये तो एक्सटॉर्शनिज्म, कोअर्शन टैक्टिक्स है, इसको डिप्लोमेसी आप कैसे कह सकते हो? तो मेरा ये सिचुएशन, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें हिजाबी जो मुल्ला रजीम है वो तो ऑपरेशन कर ही रहा था, खास करके लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज फॉर द इरानियन पीपल टू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन। अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका कौन होता है? अमेरिका को क्या हासिल होगा इस विजय से या इस जीत से? पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है? मार दे या रिजीम चेंज करे या डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करे या ड्रोन मार के? अमेरिका को क्या हासिल होगा या हुआ है इस हमले से? What I thought about America, unfortunately, और उनको यही वाइट सुप्रीमेसिज्म जो है, वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट कॉलोनियलिज्म जो है, वो ब्रिटेन से अमेरिका में शिफ्ट हुआ है। सो 1950s के बाद मोस्ट वायलेंट कंट्री हैड बीन अमेरिका, एंड आई एम सॉरी टू से दैट कि हम सीखते नहीं है। हमारे लोगों को बार बार ब्रेन वॉश करा जाता है, कभी इराक, कभी लीबिया, कभी सीरिया, कभी ईरान, कभी रशिया, कभी चाइना, कभी इंडिया। सब खराब है, अमेरिका सबसे सुप्रीम होना चाहिए। यानी पूर्णिमा नाथ जी, आपका यह बोलना है कि डिप्लोमेसी का सिर्फ एक दिखावा था, एक नाटक था, और जो हमला किया गया वो असली मंशा थी और ये नहीं होना चाहिए था आपकी नजर में? ये तो डिप्लोमेसी था ही नहीं ना। पहले तो यूएसएस अब्राहम भेज रहे हो, उसके बाद आप जेरल्ड फोर्ड भेज रहे हो, उसके बाद आप सारे बेसिस को एक्टिव कर दिए हो, आप ट्रूप लगा के रखे हो, फिर बोल रहे हो कि मैं बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि एक टाइम बाय किया जा रहा था या फिर प्रेशर लगाया जा रहा था, लेकिन डिप्लोमेसी एक तरफा कैसे हो सकती है? देखिए, इस बीच ईरान की नेवी को बर्बाद कर देंगे, ये भी बयान सामने आ रहा है। देखिए, चेतावनी सामने आ रही है, ईरानी मिसाइल ठिकाने तबाह कर देंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा। अमेरिका के
राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम ईरान के एटमी सेंटर ध्वस्त कर देंगे, मिसाइल ठिकाने तबाह कर देंगे, उसकी जो शक्ति है परमाणु शक्ति उसको हम खत्म कर देंगे। ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता, ट्रंप का बयान। तो देखिए ट्रंप का बयान आ चुका है और कई सारी बातें कही, हमले की पुष्टि की, कहा कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे ईरान को और उसके सभी ठिकाने हम ध्वस्त करेंगे। कुछ समय पहले हमला हुआ है ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से और इसकी पुष्टि खुद ट्रंप ने कर दी है। ईरान की नेवी को भी हम बर्बाद कर देंगे। तो तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, खबरें भी सामने आ रही हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इस जंग में ईरान का पलटवार कब होना है, कैसा होना है, क्योंकि देखिए इजराइल की तरफ से इसके पहले जब लड़ा गया था तो ईरान ने अपनी मिसाइल की ताकत दिखाई थी। इस बार ईरान का फायर पावर, उसकी मिसाइल की ताकत दिखेगी, ये तय है। लेकिन और रवि ऐसा लग रहा है, सवाल उठना भी लाजमी है कि पिछली दफा जो जून में हुआ था सबको लग रहा था कि इजराइल ने हमला किया, लेकिन शायद ही ईरान वैसा पलटवार कर पाए। लेकिन पूरी दुनिया को ईरान ने अपने हमलों से जो हैरान है वो कर दिया था और इस बार तो ईरान ने बोल दिया है कि बहुत जल्द कुछ ही घंटों में हमला करेंगे और बहुत विध्वंसक, बहुत ही ज्यादा भीषण होगा जो सोचा भी नहीं था। अब देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आ रहा है। ईरानी सेना हथियार डाले, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। ईरान से निष्पक्ष व्यवहार होगा, यानी कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जो हमला किया गया इसके बाद एक दबाव बनाने की पूरी रणनीति, ईरान को हम सुरक्षा देंगे लेकिन ईरान को हथियार डालना होगा, IRGC सरेंडर करे वरना मृत्यु निश्चित है। लेकिन ईरानी सेना ने बोल दिया है, जो इससे पहले हमने आपको बताया कि वो हमला करने की तैयारी में है, बस कुछ ही देर में। धमकी भरा अंदाज ट्रंप का और सीधी चेतावनी, सीधी धमकी हथियार डालने की। अभी अभी हमले हुए हैं 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले और अभी से ही हथियार डालने की धमकी दी जा रही है ट्रंप के द्वारा। राजन सर, आपके पास मैं आना चाहता हूं, क्या ट्रंप जिस जल्दीबाजी में हैं, यानी कि ये खत्म हो, ये लंबा ना खींचे, उसकी संभावना दिख रही है आपको? क्योंकि शुरू में भी ट्रंप चाहते थे कि बड़ा हमला हो, जल्दी खत्म हो मामला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रंप के बस का नहीं है। मैं बता दूं कि जिस ढंग से यहाँ पे युद्ध होने की संभावना है तो ये काफी लंबी लड़ाई होगी, 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, उससे भी ज्यादा संभावना है, या फिर हम मान के चले, क्योंकि अमेरिका का भी जो मकसद है वो मकसद को अचीव नहीं कर पाएगा अमेरिका, जिस ढंग से अमेरिका ने प्लान किया है। ये कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं है कि आपने कुछ बॉम्ब कर दिया। सर लेकिन उन्होंने सरेंडर का ऑप्शन अभी ही खोल दिया, अभी तो मतलब अटैक शुरू हुआ और कह दिया कि सरेंडर नहीं करेंगे। IRGC सरेंडर नहीं करेगा क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। सर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया उन्होंने समझा वेनेजुएला है। नहीं, वेनेजुएला नहीं समझ रहे हैं। उनको पता है कि ईरान का वेनेजुएला की तुलना में काफी शक्तिशाली देश है और उनको यह भी पता है कि ईरान हमले करने की क्षमता रखता है, उनके शिप्स पे भी और इजराइल पे भी। तो वैसे में अमेरिका और इजराइल दोनों काफी तैयारी करके आए हैं और वो लंबी तैयारी में आया है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि वहां के तेल को कंट्रोल करना और वहां का जो सत्ता है उसको बदलना। तो ये जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें काफी वक्त लगेगा और अमेरिका इतनी जल्दी वहां से नहीं जाने वाला है। सिवा सर, लेकिन जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर जो पावर है वो खत्म करनी है, उसको तो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ना। इसके पहले इराक में क्या हुआ था हमने देखा था, ईरान में क्या वही होगा कि हमला होगा, सब बर्बाद होगा और कहीं कोई न्यूक्लियर बम नहीं मिलेगा? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि ये तो उसका स्टेटेड एम है, ये तो करके ही रहना है कि भाई उसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनने देना, तो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला, IRGC के हेडक्वार्टर पे हमला। सर ये तस्वीरें बहुत अहम है, ये तस्वीरें और ज्यादा क्लैरिटी दे रही है। देखिए आप फाइटर जेट जो कि उड़ान भरते हुए गए और जो तेहरान है, जो ईरानी शहर है, बहुत नीचे उड़ान भरी और फिर हम लोग को अंजाम दिया। मैं चाहूंगा इस पर आप कमेंट करें। देखो सच्चाई ये है कि हम पहले भी कह रहे थे कि ईरान की 2 वीकनेस हैं। ईरान की जो एयर पावर कमजोर है, एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता नहीं है जितना कि होना चाहिए। उनको HQ-9 और HQ-15 और HQ-19 चाइना से मिले, S-300 रूस से मिला, मगर अभी भी जो स्ट्रेटेजी अपनाई है इन्होंने जेट ने, ये बहुत लो जा रहे हैं जिससे रडार को चकमा दे पाए। और मुझे लगता है कि जो इनिशियल जो एक हमले हुए हैं इसमें काफी नुकसान हुआ होगा ईरान का, वो आप एक डैमेज असेसमेंट से पता चलेगा। और ये भी सच्चाई है कि अभी जो जेस्कियान जो है प्रेसिडेंट और आयतुल्लाह अल खमैनी वो कहाँ हैं, उनकी हालात क्या हैं, वो भी डिपेंड
डिपेंड है। तो अब हम सोच रहे हैं कि सर, क्या आपने एक जिक्र कर दिया चाइना रशिया का, और मलिक सर उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उनके दम पर ईरान काफी ज्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा था। देखिए रवि, चाइना कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता है, मिलिट्री वो दूर रहता है, लेकिन अब तो ईरान को मदद की सख्त जरूरत है। ये बात सही है। इट्स अ टेस्टिंग टाइम, इट्स अ टेस्टिंग टाइम ऑफ फ्रेंडशिप। ये बात सही है, आपकी बात सही है कि ऐसे जो मुसीबत के वक्त होते हैं उसी में दोस्तों का टेस्ट होता है, लेकिन ये भी बात मान के चलिए कि चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं आएगा, बावजूद इसके कि अमेरिका वहां के ऑयल रिसोर्सेज पे अपना आधिपत्य चाहता है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो वहां पर रिजीम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वहां का रिजीम उनके हिसाब से चीजें फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसके मलिक सारा सवाल तो यह भी कि क्या जैसे यूक्रेन को नेटो ने मदद पहुंचाई, क्या उस अंदाज में भी मदद पहुंचाई जा सकती है?